अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिंक डेफिशिएंसी के बारे में। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हमें रिक्वायर होता है। डेली मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी जो है वो जिंक डिमांड करती है, ताकि जिंक जो है वो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज को स्मूथली रन कर सके और हमारा बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, हमारे मसल्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हों। जिंक जो है वो एथलीट्स बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और जिंक का रोल डायरिया में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा अहम रोल है डायरिया में, कि ये डायरिया की एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी को भी कम करता है, और जिस एपिसोड में लिया जाता है उसकी ड्यूरेशन को भी कम कर देता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जिंक अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के, किसी टीनेजर के, एडोलेसेंट के या एडल्ट के जिस्म में कम हो जाए तो उसे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिंक डेफिशिएंसी की वजह से जो एक बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका। एक्रोडर्माटाइटिस से मुराद है कि इर्द गिर्द की जिल्द की जो 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 खून की सप्लाई है, अल्सर्स हैं, डर्माटाइटिस हो जाता है जिल्द का, पाँव का। और इसी तरह से बड़े पेशाब की जगह का जो है वो मसला ज़ाहिर हो जाता है। एंटेरोपैथी का यानी ये बेसिकली गट की पैथोलॉजी है, ये अंतड़ियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपके हाथों की डर्माटाइटिस हो जाता है, पाँव का डर्माटाइटिस हो जाता है, पेरीओरल स्किन का जो है वो अल्सर्स, और इसमें जो है वो फिशेस बन जाते हैं, और पेरी एनल यानी बड़े पेशाब की जगह और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, पेरिनियल एरिया में भी अल्सर्स और डर्माटाइटिस जो है वो हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ें जो और इसमें आती हैं वो ये आती हैं कि आपके नेल ब्रिटल हो जाते हैं, नेल आपके बहुत अजीब से हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं इनमें। और जो जिल्द है वो भी ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है, जिल्द के ऊपर स्केलिंग आ जाती है, स्केल से बन जाते हैं। कुछ बच्चों में जब बहुत शदीद कमी होती है जिंक की, नियासिन की, थायामीन की, राइबोफ्लेविन की और विटामिन ए की, तो उनकी जिल्द के ऊपर ऐसे फ्लेकी पेंट्स, जैसे पेंट के फ्लेक उतर रहे होते हैं, इस तरह की डर्माटाइटिस आ जाता है। इसको कहते हैं फ्लेकी पेंट डर्माटाइटिस। ये आमतौर पे पैम्पर वाली जगह पे होता है, फ्लेकी पेन डर्माटाइटिस, और फिर वहाँ से नीचे थाइज़ के इनर साइड पे और थाई पे भी तक भी एक्सटेंड होते हैं ये फ्लैकी पेन डर्माटाइटिस। इसके अलावा ज़िंक की जब डेफिशिएंसी होती है, तो जैसा मैंने बताया कि एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं ज़िंक को, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकें, वो अपने मसल्स पावर को बढ़ा सकें। तो जब आप में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको थकावट होगी, मसल पावर उतनी आप फुली एक्सर्ट नहीं कर सकेंगे। ऑल्दो इसमें फिजिकली उस तरह से लॉस ऑफ पावर नहीं होता, लेकिन आपको थकावट महसूस होगी, जोड़ों में दर्द होगा, पट्ठों में दर्द होगा, पट्ठों को आप पूरी पावर पे, पूरी फोर्स पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप जो है वो हर वक़्त थके-थके से हैं। फिर इसमें जब वुंड हीलिंग का जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, या तो वुंड हील नहीं होते, या अगर हील होते हैं तो बहुत स्लो हील होते हैं, और स्किन पे अल्सर जो है वो बाकी रह जाते हैं, और जो वुंड हील होता है वो बहुत बड़े स्कार छोड़ जाता है। जो भी वुंड आपके जिस्म में हील होगा जिंक डेफिशिएंसी की हालत में, वो स्कार छोड़ जाएगा। वेट लॉस हो सकता है, एपिटाइट जो है वो कम हो सकती है उन पेशेंट्स में जिनमें जिंक की डेफिशिएंसी है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार डायरिया की एपिसोड्स आती हैं। यानी गट की इम्यूनिटी भी, और आपके जो है वो सांस की नाली की इम्यूनिटी भी इससे अफेक्ट होती है, क्योंकि जिंक और विटामिन ए दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विच आर रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ दीज म्यूकोजल सेल्स। मिकोज़ा और इनर लाइनिंग, हमारी बॉडीज़ की जो इनर लाइनिंग है, इनको रीजनरेट करने के लिए, ना सिर्फ इनर लाइनिंग बल्कि आउटर लाइनिंग को भी रीजनरेट करने के लिए विटामिन ए और जिंक बहुत अशद ज़रूरत होती है। साथ साथ ज़ाहिर है प्रोटीन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है वो सारी चीज़ें तो रिक्वायर होती हैं, लेकिन ये जो है ये कलीदी रोल, ये सेंट्रल रोल अदा करते हैं। ये उस वर्कर का काम करते हैं जो सबस्ट्रेट को लेके, जो ईंटें और सीमेंट को लेके एक दीवार खड़ी करता है। तो जिंक और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो रीजनरेशन ऑफ सेल्स, रीजनरेशन ऑफ म्यूकोज़ा अच्छी सी नहीं होती, और बीमारी बार बार हमला करती है। बार बार जब क्रैक्स रह जाते हैं आपके गले के अंदर, आपके नाक के म्यूकोज़ा के अंदर, आपके सांस की नाली के अंदर या गज़ा की नाली के अंदर, तो फिर बार बार जर्म्स, बार बार इन्फेक्शंस जो हैं वो अटैक करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं आपको। बालों बालों का इसमें ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, कोर्स हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं,
और एक्जिमा की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं ज़िंक की कमी की वजह से। एक्ने की अलामात आ जाती हैं अगर ज़िंक की डेफ़िशिएंसी हो तो एक्ने बहुत कॉमन हो जाता है बहुत सारे लोगों में, फैटिगेबिलिटी आ जाती है, डिप्रेशंस आ जाते हैं, मूड स्विंग्स आ जाती हैं। विज़न में प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि जो लेंस है उसको भी सिकुड़ने फैलने के लिए, मसल्स को भी सिकुड़ने फैलने के लिए जो है वो अच्छा-सा पावर चाहिए, अच्छी-सी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो जब नहीं होता तो हमारी आइज़ भी जो है वो स्ट्रेन का शिकार होती हैं। पेशेंट्स जो है वो अक्सर फ़ील करते हैं कि जब भी मैं कुछ कोई जो है वो फ़ोकस वाला काम करता हूँ या करती हूँ, तो मेरी आँखों में जो है वो प्रेशर आ जाता है, आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेमोरी भी इसमें अफ़ेक्ट होती है किसी हद तक और बॉडी पेन्स और एक्स जो हैं वो होते हैं। तो ये अब ये देखते हैं हम कि कॉज़ेज़ क्या हैं? क्यों हो जाता है ऐसा? ज़िंक डेफ़िशिएंसी क्यों हो जाती है और क्यों कैसे उसका तदारुक किया जाए? ज़ाहिर है जो मसला होगा उसी का उसी तरह से तदारुक जिन लोगों को क्रॉनिक डायरियाज़ होते हैं, जिनकी आंतें जो हैं वो अंदर से मुलायम हुई होती हैं। जैसे मैंने बताया विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में ज़ुबान और आंतें अंदर से बिल्कुल मुलायम हो जाती है, म्यूकोज़ा उनका जो है वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है, फिर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, ज़िंक की भी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्ज़ॉर्प्शन भी नहीं होती। एक बीमारी दूसरी बीमारी को लीड करती है। कुछ लोग लैक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, कहने की हद तक अपने आप को फिट रखने के लिए, व्हेयरएज़ दिस इज़ नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लूज़िंग वेट। वो अपने आप को फिट रखने के लिए कि जी वज़न मेरा कम ले, लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस उन लैक्सेटिव के इस्तेमाल से ये होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स जिस्म से लॉस होते होते रहते हैं, वो जज़ब नहीं होते, उसकी वजह से फिर डेफिशिएंसी होती है। फिर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में एडिशनल अमाउंट ऑफ ज़िंक चाहिए होता है क्योंकि मदर ने कंटिन्यूअसली बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, बेबी को ग्रो करवाने के लिए लगातार जो है वो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज़, फैट्स वो सारे मदर ने देने होते हैं। और बेबी जिस स्पीड से ग्रो करता है ये मैं जो है थोड़े से वर्ड्स की सिलेक्शन शायद इसमें अच्छी ना हो लेकिन बेबी जिस रेट से ग्रो करता है इस रेट से तो कोई ट्यूमर भी ग्रो नहीं करता यानी दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी एक सेल ऑर्गेनिज्म से 9 मंथ्स में बेबी तकरीबन 3 kg 3.2 kg का हो जाता है बेबी सिर्फ और उसके साथ प्लेसेंटा अलहदा से होता है 1.5 kg का उसके साथ मेम्ब्रेन्स अलहदा होती हैं 1 kg की 1.5 kg की और जो फ्लूइड्स होते हैं सारे अंदर जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं सारे अंदर मिला के तकरीबन माँ का वज़न 12 से 15 किलो तक बढ़ता है। तो इतना बड़ा यूट्रस का साइज़ बढ़ना फिर बच्चे का एनर्जी रिक्वायरमेंट तो जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है ये बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल एरा होता है मदर की लाइफ में। उसको बहुत ज़्यादा एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, एडिशनल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़, लिपिड्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनमें विटामिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस एरा में नेचुरल है कि जो भी चीज़ें मदर के जिस्म में स्टोर भी होंगी, उनकी भी रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए प्रेगनेंसी ज़रूर एक फिज़ियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, लेकिन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपको एडिशनल जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर देने पड़ते हैं। आपको ग्लूकोज़, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स एडिशनल देने पड़ते हैं ताकि मदर के स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट ना हो, मदर के स्टोर्स ख़त्म ना हो जाएँ और मदर जो है वो बेबी को अ, अपनी पूरी पोटेंशियल पे स्टोर्स जो है वो दे सके। बेबी जो है वो माँ के जिस्म से खींचता जाता है। बेबी मैंने जैसे बताया बहुत फास्ट ग्रोइंग ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो ये मदर के जिस्म से जो है वो खींच लेता है सारी की सारी चीज़ें। और मदर को जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, मदर थकावट का एहसास होता है, मदर को जो है वो परेशानी का सामना होता है। लेकिन बेबी जो है वो कोशिश करता है, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि बेबी जो है वो मदर के जिस्म से ये सारी एनर्जीज़, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स खींच लेता है, तो इसलिए मदर को ज़रूर देना पड़ता है एडिशनल अमाउंट। फिर सिकल सेल पेशेंट्स होते हैं या लिवर डिजीज़ेज़ के पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिनमें ये मसला ज़्यादा होता है क्योंकि लिवर डिज़ीज़ में इन चीज़ों की एब्ज़ॉर्प्शन जो है इम्पेयर्ड हुई होती है। क्योंकि हमारा आपको पता ही है कि बाइल जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, जो गॉल ब्लैडर के रास्ते हमारी गट में आता है, ये बहुत सारी चीज़ों को डिज़ॉल्व करता है। फिर पैंक्रियाज़ जो है वो साथ हेल्प करता है। तो जब तक ये चीज़ें इंटैक्ट ना हो, गट इंटैक्ट ना हो तो ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो अब हम चलते हैं व्यूअर्स के ज़िंक की डेफ़िशिएंसी को कैसे रोज़मर्रा के ग़िज़ा की मदद से किस तरह से दूर किया जाए, ताकि ऐसी ग़िज़ा खाएँ हम जिससे हमारी ज़िंक की डेफ़िशिएंसी जो है वो दूर हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी जो है वो जिल्द क्रैक हो रही है, आपके जो है वो ऐसे पेरिओरल जो है वो रेडनेस आ रही है या पेरिओरल स्किन में आपके जो है वो अल्सर्स बन रहे हैं या
या इधर जिल्द पे अल्सर बन रहे हैं या जिल्द बहुत ज़्यादा कट फट रही है यहाँ नेल के साथ से, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो मैं अभी आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको अफ़ाका होगा। सबसे पहले तो मगज़ जिसे कहते हैं, 4 मगज़, उसमें पम्पकिन सीड भी है, उसमें जो है वो खरबूजे के बीज भी हैं, उसमें तरबूज के बीज भी हैं। ये जो बीज होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, सूरजमुखी के बीज भी हैं। इनके अंदर ज़िंक की बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद है और इसके साथ-साथ इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी हैं, जो कि मेमोरी को एनहांस करते हैं, जो कि आपकी जनरल वेल-बीइंग हेल्थ को अच्छा करते हैं, जो आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल निकालते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको रिप्लेस करते हैं। फिर आटे के अंदर अगर अच्छा ग्रेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर अच्छा सा पिसवाई की हुई है आपने और सिर्फ़ आटे का सफ़ेद हिस्सा नहीं उसमें छोड़ा हुआ और सारा कंप्लीट होल ग्रेन जिसमें जो है वो आटा जिसे कहते हैं हम, जिसके अंदर व्हीट का जो है व्हीट ग्रेन का ना सिर्फ गूदा बल्कि उसका छिलका भी जो है वो अच्छी तरह से अंदर पिसा हुआ हो, वो सबसे फ़ायदेमंद है, वो अच्छा आटा है। फिर इसके बाद सेसमी सीड्स में, सेसमी सीड्स यानी जो आप कह लें तिल जिसे हम कहते हैं, इसमें होता है। चॉकलेट में और गार्लिक में बहुत अच्छी मिकदार में ज़िंक पाया जाता है और चिकपीस में बहुत अच्छी मिकदार में ज़िंक जो है वो पाया जाता है। ये ज़िंक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है। ज़िंक की मदद से हम डायरियाज़ को बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं और ज़िंक जो है वो फर्दर डायरियाज़ और निमोनियाज़ आने की एपिसोड को भी डिले करता है। बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसके म्यूकोज़ा को रीजनरेट करवाता है, उसकी इनर लाइनिंग्स की हेल्थ को अच्छा करता है। तो इससे बच्चे को बार-बार जो है निमोनिया और इन्फेक्शंस आने की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको फूड्स बताए हैं, ये जो चीज़ें बताई हैं, इनके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपको बार-बार ये गला ख़राब, खाँसी, डायरियाज़ की एपिसोड भी इंशाल्लाह नहीं होंगी। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद हुई आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।